हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं इस वीडियो में। जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं, हम आपको मॉडल पेपर क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको बहुविकल्पी जितने भी 20 क्वेश्चन थे, हमने सबको कंप्लीट कर दिया पूरा एकदम सॉल्व करके। आज बच्चों आप स्टार्ट करेंगे उसी मॉडल पेपर का है, 2025 का है, जो आपका नेट पे चढ़ा हुआ है। ये आपके स्टार्ट करेंगे अतुल अग्रवाल पर, जितने भी हैं सभी करा देंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखेगा बच्चों। क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा सभी खंड कीजिए, खंड पर लिखा है सभी खंड कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन में दिखेगा। क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि क्या करिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्याएं है तो क्यों है। ये भाज्य संख्याएं है तो क्यों है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है बच्चों जो एक और स्वयं के अलावा बाकी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, मतलब भाग उसका जाए या कटे। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या खाली एक और स्वयं से ही कटे, बाकी किसी से ना कटे, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। बात हमारे समझिए। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहे भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों, इसको हमें क्या व्याख्या करना है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ हाल के हाल देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चे मिलेगा, बहुत सिंपल से कहेंगे सर 7 कॉमन है, 7 ले लीजिए बाहर। जब 7 ले लेंगे बाहर तो यहाँ बचेगा, कहेंगे 3 गुणे 5। अब 7 कॉमन ले लिए बचेगा 7 एकम 7, वहां बचेगा 1। बात को समझ रहे नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा 7। 3 में जब 5 का गुणा करेंगे 3 5 15, 15 में 1 का गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, 3 5 15, 5 1 कोई दिक्कत। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 रहेगा, 15 एकम 15, यहाँ हो जाएगा 15 बच्चों। आप बताइए भाज्य संख्याएं क्यों है बच्चों, हम दिखा रहे हैं। ये 7 कहेंगे सर ये स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है स्वयं से। ये 15 क्या स्वयं से कट रहा है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल स्वयं से कट रहा है। बाकी ये 3 से भी कट रहा है, 3 5 15। ये 5 से ही विभाजित हो रहा है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल विभाजित हो रहा है। बात समझ रहे नहीं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भाज्य संख्या होता है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा बाकी अन्य संख्याओं से भी कटे। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है बच्चों। या इसका गुणा करेंगे तो आप बता सकते हैं, ये 7 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो क्या है भाज्य संख्या, यहाँ लिखेंगे अतः क्या लेंगे बच्चों, 3 गुणे 5 क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 1 प्लस 7 है ना। यह एक भाज्य संख्या। लिखने का तरीका बच्चों ध्यान रखिए, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अलावा एक और स्वयं के अलावा बच्चों, ये लिखिए थोड़ा, एक और स्वयं के अलावा, ये लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, के अलावा बाकी अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। बाकी वही मतलब भाज्य संख्या का परिभाषा ही लिख लीजिए, बाकी अन्य संख्याओं से क्या है, विभाजित है। इसलिए क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। बस हो गया 2 नंबर के आप सवाल बच्चों। बस ऐसा आएगा बच्चों, क्या ले लेंगे, सर्वप्रथम कॉमन ले लेंगे, गुणा कराएंगे, आप वहां से स्पष्ट हो जाएगा। ये 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी न किसी से कटेगा। जब कट रहा तो भाज्य संख्या है, बस हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 स्क्रीन में देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा बच्चों, समझ में आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। दिया है आपको क्या, यदि क्या दे दिया है, यदि cot थीटा बराबर, बहुत बस सिंपल सवाल है बच्चों, डरिएगा मत। 7/8 आपसे पूछा है तो आपसे पूछ लिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन अगले में है 1 माइनस कॉस थीटा। पूरे के बटे में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ आपका साइन थीटा तो बना लेते हैं। बस बच्चों बहुत सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। आप बताइए आप क्या जानते हैं, कहेंगे सर हम यहाँ से जानते हैं कॉट थीटा किसका उल्टा आता है, कहेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से कहेंगे सर कॉस थीटा बटे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, बराबर आपका 7/8 रहना दीजिए। ठीक,
हमने देखा cot थीटा किसका उल्टा होता है, कहेंगे cos थीटा बटे sin थीटा होता है बच्चों। अब जो जिसके सामने होगा उसका मान होगा। ये cos थीटा मान कितना होगा 7, sin थीटा मान बच्चों कितना होगा 8। बस इसी मान रख दिया आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 प्लस sin थीटा मान बच्चों कितना है 8, 8 रख देंगे। अगले क्वेश्चन बच्चों 1 माइनस sin थीटा कितना जाएगा 8। चाहते बच्चे हम और सरल करा देते, तो पहले देख लीजिए 1 प्लस cos थीटा मान कितना है 7, तो हो जाएगा 7। यहाँ से हो जाएगा बच्चे 1 माइनस 7। इसी को क्या सॉल्व नहीं कर लेंगे। 8 एक में से 8 एक कितना देगा 9। बच्चों यहाँ कोष्टक घटाने गुणा आता है, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। कहेंगे सर -7 आएगा, तो -7 लिख दीजिएगा। नीचे देखिए 7 एक हो जाएगा 8 गुणे यहाँ घटाएंगे कितना देगा -6 ना। बच्चे कुछ कट रहा है तो काट दिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 के पारस काटिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 बच्चे 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा तो यहाँ से गुणा करेंगे। 7 में जब 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, कहेंगे 21 हो जाएगा। 8 में 2 का गुणा करेंगे 16। यही बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। बस बच्चों सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते रहिए, आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन दिख रहा है बच्चों। छोटा छोटा सवाल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको तो करने में, ठीक है। चलिए करा ध्यान से देखिए। करा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया। 2 घन है बच्चों, एक प्रत्येक घन मतलब एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे का भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया बच्चों, आपको दिया है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। बहुत 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 सरल सा सवाल है बच्चों। पहले हम एक तरह से एक फलक निकाल लेते हैं। अब प्रत्येक घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या आता है, कहेंगे सर भुजा क्यूब होता है। याद आ रहा है कि नहीं, या डायरेक्ट हम फार्मूला लिखे थे ए क्यूब। क्या होता है बच्चों ए क्यूब। यहाँ से आपका आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब हट रहे बच्चों, यहाँ से स्क्वायर। ए आपका क्या है भुजा, आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये 64 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा घनमूल। यहाँ जैसे 2 रहता है स्क्वायर होता है, तो 3 रहेगा घनमूल 64 सेंटीमीटर। अब घनमूल में कितने जुड़ा बनता है 3 का। ये किसका है, कहेंगे 4 का, तो 1 सेंटीमीटर भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब आपने भुजा बता दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा 2 घनों के फलकों को जोड़ दिया जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र आता है बताइए। बहुत तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपका ये पहला घन है बच्चों, ध्यान देखिए। चलिए ये आपका घन है पहला, ये दूसरा घन है। दोनों को जब बच्चों हम जोड़ देंगे फलकों को, मतलब किसी भी, आप जरूरी नहीं कि बच्चों इधर साइड से जोड़े, हम नीचे भी जोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे जोड़ना चाहे, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे घनाभ बन जाएगा, ये बड़ा का कार बन जाएगा बच्चों यही, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों, यदि हम आपसे क्या बच्चों, इनका यदि ये साइड 4 है, ये भी 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 और 4 मिलकर हो जाएगा 8। बाकी इधर वाला जो 4 है ये तो 4 ही है आपका, इधर वाला जो साइड है ऊंचाई बच्चों ये कितना जाएगा, ये भी 4 है। बात हमारी समझ रही, मतलब कि लंबाई में खाली बड़ा और चौड़ाई ऊंचाई में बच्चों सेम है। इसी प्रकार जैसे हम ऐसे बगल में रखे, आप इसे नीचे रखेंगे तो ऊंचाई में बच्चों 8 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई सेम रहेगा। आप रख के ट्राई कर लीजिएगा जैसे चाहिए, बस हम एक चीज मान बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। एक बार चेक कर लेते हैं आपसे प्रश्न क्या पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बताइए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बच्चों क्या आता है, घनाभ का, तो यहां से बच्चों पृष्ठीय क्षेत्र क्या पूछा है बच्चे, आयतन पूछा है, क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होता है आपको फॉर्मूला 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। बात हमारे समझ रहे हैं। यहाँ से कहेंगे सर लंबाई हमारी कितनी हो गई 8, तो यह हो जाएगा L बराबर है आपका 8। अब B आपका चौड़ाई कितना है बच्चों, चौड़ाई आपकी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, बस हम मान रखते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों 8। L का मान कितना आ जाएगा 8, 8 गुणे B का मान कितना है 4 कर देंगे प्लस, फिर B का मान कितना है 4, फिर ऊंचाई कितना है 4 कर देंगे प्लस, H कितना है 4, लंबाई कितना है 8। पीछे मात्रक बच्चों जरूर लिखेंगे, क्या है ये सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल आपको पता नहीं चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 रहेगा, पहले इसको रहने दीजिए। 8 चौं 32 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 8 चौं 32, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 2 रहेगा बच्चों, यहाँ से गुणा 32 से 32 कितना जाएगा बच्चों 64, 32 हो जाएगा 64, और 64 में हम 16 जोड़ रहे बच्चों, तो कितना 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 80 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160
सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब घनाभ पृष्ठीय क्षेत्र कितना है बच्चों 160 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों हमने देखते देखते आपको 3 क्वेश्चन बता दिए जो कि एकदम सरल थे, जबकि कुछ भी नहीं था सर में। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, मतलब क्या क्वेश्चन नंबर 4 मतलब घ नंबर ना। देखिए बच्चों घ क्या रहा है आपका, कह रहा है ये निम्न आंकड़े का माध्य क्या थी। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, हम आपको बता दिए हैं। यहाँ देखते करते हैं का सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। डरिएगा मत, डरने के लिए कोई डरने की जरूरत है नहीं। आप ध्यान से देखिए, सवाल कुछ नहीं। कितने खाने बच्चे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक बच्चे और जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका वर्ग अंतराल। दूसरे खाले में आपका है बारंबारता, बारंबारता। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 10 से 20 दिया है, क्या दिया है 10 से 20, फिर आपका है 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से बच्चों 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, और 60 से 70, बिल्कुल 60 से 70 है, 60 से 70। मान देख लीजिएगा 10 से 20 कितने हैं 2, 7, 12, 15, 8 और कितना बच्चों 6। ठीक है, यही है माध्य निकालना बच्चों। आपको माध्य निकालने के लिए 3 विधि बताए थे, कौन कौन, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि और कल्पित माध्य। बच्चों यहाँ सबसे सरल विधि है आपका प्रत्यक्ष विधि, उसमें खाली एफ आई एक्स आई निकालेंगे आपका। देखिए पहले क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे, ये कालम बना लेंगे। कालम बना देखते हैं बच्चों, पहले स्क्रीन में दिख रहा है नहीं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है आपका सवाल। तो यहाँ देखिए बच्चों कालम बना लेंगे, ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, ये आपका एफ आई हो जाएगा, एफ आई, फिर आपको क्या चाहिए एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग बना ही लेते हैं बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्या है, वर्ग अंतराल लिखेंगे, बस वर्ग अंतराल लिख देते हैं। ये कालम बनाएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं बना देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ना वर्ग अंतराल के 10 से 20, तो ये लिखेंगे 10 से 20, फिर हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50, 50 से 60 हो जाएगा, 60 से हो जाएगा आपका 70। इसके बीच में कितने है 2 है, 7 है, और 12 और 15 और 8 बच्चों 6। यही आपका सवाल है। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं, जितना काम की जरूरत है मैं काम वाला हो जाएगा। चलिए अब ये जानते हैं ये बारंबारता किससे डिनोट करते हैं, कैंसर एफ आई है हमारा, एफ आई है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों के वर्ग अंतराल को जोड़कर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, दोनों को जोड़िए बच्चों। 20 और 10 कितना जाएगा 30, 30 में जब 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 15। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अंतर कितने खो रहा है, कहेंगे सर 10-10 का अंतर, 10-10 जोड़ते जाइए, वो भी वो तरीका है। या 30-20 हो जाएगा 50, 50 में जब 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 25। आपको क्या दिख रहा है 15 से 25 होगा, मतलब कितना जोड़ा है 10, तो 25 से कितना जाएगा 35, फिर 35 से कितना जाएगा 45, फिर 45 से हो जाएगा 55, फिर 55 से हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 55 55 के बाद क्या जाएगा बच्चों 65। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें इस फार्मूले में बताया सिग्मा एफ आई एक्स आई में गुणा चाहिए, एक कलम और बनेगा आपका। चलिए बच्चों हम लोग गुणा करा देते हैं। देखिए हमें एफ आई में एक्स आई में क्या चाहिए गुणा देंगे, अगला कलम हमारा होगा एफ आई एक्स आई इंटू रहेगा, यहाँ गुणा रहेगा बच्चों, गुणा करेंगे 15 दूना हो जाएगा 30, 25 तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना जाएगा 25 छक्का 150 बच्चों, 25 छक्का 150, 25 सत्ते होता है 175। ठीक है चलिए फिर इसका गुणा करा लिए, 12 पंजे हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 की 0 बच्चा हासिल 6, 12 3 36, 36 6 हो गया 42। ठीक, इसका गुणा करेंगे 15 पचे 75, 75 की हो जाएगा 5, 15 पचे 75 की 5, 15 चौका 60, 60 और 60 67 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर गुणा करेंगे 5 बटे 40 के 0, फिर हो जाएगा 5 बटे 40, 40 और 4 44 हो जाएगा। इसका गुणा करें 6 5 हो जाएगा 30, और 6 आएगा 36, और 36 और 3 हो जाएगा 39। अब सबको जोड़ चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं बार के एक्स सिग्मा माध्य निकालने के लिए एक्स बार लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। तो देखिए जिसके जिसके आगे सिग्मा लगता है सिग्मा एफ आई, मतलब इसका टोटल चाहिए हमें। यहाँ क्या चाहिए बच्चों, यहाँ क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, तो सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए 8 6 14, 14 और 15 कितना आ जाएगा 29,
2912 2912 बच्चों कितना जाएगा 41, 4107 कितना आ जाएगा बच्चों 48, 48 तो 50, यहाँ आ जाएगा टोटल 50। इनको भी जोड़ लेते हैं, यहाँ से आपका निकल जाएगा, जोड़िए टोटल। तो देखिए लास्ट में कितना है 5, 5 5 10, 10 की जीरो हाथ से लगाइए बच्चों। फिर आपका आ जाएगा 30, देखिए 3 और 7 कितना जाएगा 10, 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 कितना आ जाएगा बच्चों 23 9 बच्चों आपका होता है कितना 32, 32 और 1 33 हाथ से लगा 3। ठीक है, अब इधर जोड़ लीजिए 1 4 हो जाएगा 4 1 5, 5 देखिए 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 18 और 3 21, मतलब इतना ही है, इतना आएगा बच्चों। ठीक है, अब चलिए यहाँ फार्मूला रख दिया जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा 2130, 2130 अब बटे सिग्मा एफ आई कितना है 50। 1 0 0 से कट जाएगा बच्चों, यहाँ से एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 5 के भाग देंगे बच्चों 5 और 20, 5 और 20 बच्चों एक बचेगा कितना आ जाएगा 13, तब 5 दूनी 10 दशमलव, फिर कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा 5 6 30, मतलब 42.6 बच्चे ही आपका आंसर है। थोड़ा बहुत सरल है, खाली क्या है गुणा भाग है, अब कुछ है नहीं। ठीक बच्चों, आइए इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग मतलब पहले का जो खंड दिया है क्वेश्चन नंबर अंग या क्वेश्चन नंबर 5 के लिए